वेरी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। और आज मैं पवनीश भारद्वाज एंट्रेंस गुरु का सीनियर काउंसलर आपको ये बताने आया हूँ कि CUCET की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं वैसे नहीं बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की और काफ़ी सारे पेरेंट्स की मेरे पास में रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि CUCET के अंदर में जो ये स्लॉट है ये क्या है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर में यहां पर टाइम ड्यूरेशन क्यों है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं टाइम ड्यूरेशन की, तो यहां पर कहीं पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है और कहीं पर 3 घंटे 45 मिनट का टाइम है। तो ऐसा ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूं ये 3 घंटे 15 मिनट की वेरिएशन और 3 घंटे 45 मिनट का वेरिएशन में, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी बच्चे को अगर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग दिल्ली में हैं तो यहां पर DU में अगर हम एडमिशन लेंगे या हम सिर्फ DU को चूज कर रहे हैं, तो DU के लिए हमारे को सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। बट ऑब्वियसली बात है CUCET उसी के ही साथ साथ में अगर मैं एक यूनिवर्सिटी और यहां पर एक कोर्स की बात करता हूं कि अगर एक यूनिवर्सिटी हमने चूज करी हुई है और अगर एक कोर्स हमने चूज किया हुआ है, तो हमारे को स्लॉट 1 में जाना है। अदरवाइज हमारे अगर फॉर एग्जांपल कई बच्चों के यहां पर हमारे पास में आ रखा हुआ है कि साइकोलॉजी ऑनर्स भी करना है, उसी के ही साथ साथ में पॉलिटिकल ऑनर्स भी करना है, तो अगर किसी ने साइको और पॉलिटिक्स दोनों ही चूज किया हुआ है, तो आई वांट टू से कि बच्चे को स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि स्लॉट 2 में आपके पास में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके पास में वहां पर आपको टाइम ज्यादा देना होगा। यानी कि जो यहां पर 30 मिनट्स की वेरिएशन आ रही है, 15 और 45 के बीच में जो 30 मिनट्स की वेरिएशन आ रही है, वो 30 मिनट्स की वेरिएशन इसी चीज के लिए है कि एडिशनल जो आपने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है या फिर जो एडिशनली आपने कोर्स चूज किया हुआ है, डोमेन चूज किया हुआ है, उस डोमेन को आपको वहां पर अटेम्प्ट देना होगा। उसी के साथ साथ में अगर मैं बात करता हूं एंट्रेंस के पैटर्न की, एंट्रेंस के पैटर्न में आपको जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं कि सेक्शन A है और सेक्शन B है और उसी के साथ साथ में सेक्शन C है। सेक्शन A की अगर हम बात करें तो सेक्शन A में आपके पास में ये कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस में से बट ऑब्वियसली बात है हम लोग दिल्ली वाले हैं और हम लोग इंग्लिश को ही चूज करेंगे। अगर कोई बच्चा हिंदी को चूज करना चाहता है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो हम करवा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंग्लिश हम 13 लैंग्वेजेस में से चूज करेंगे। उसी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ क्वांट का आएगा, तो यहाँ पर क्वांट आएगा। क्वांट के ही साथ साथ में यहाँ पर जो हम लॉजिकल रीजनिंग को समझ रहे हैं आजकल, वो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में आएगा। उसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूं सेक्शन B की, सेक्शन B गाइस देखो कंपलसरी है, ये दोनों सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन C, ठीक है। सेक्शन B की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आएंगे डोमेन स्पेसिफिक चीजें। डोमेन स्पेसिफिक चीजों को हम किस तरीके से बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं किसी ने साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ी हुई है या फिर वो चूज कर रहा है कि साइकोलॉजी ऑनर्स में करना है मेरे को, तो हमारे को सेक्शन B में वहां पर साइकोलॉजी को चूज करना ही पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसी ने अगर जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स को चूज किया हुआ है, तो वहां पर आपको पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। जो सा भी आपने सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़ा हुआ है वही सब्जेक्ट को आगे आप कंटिन्यू करोगे। उसी के साथ साथ में यहाँ पर काफी सारे बच्चों की मेरे पास में रिक्वेस्ट आती है और ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे सिर्फ 12th का ही सिलेबस इसमें आने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। जब से आपने वो वाला सब्जेक्ट चूज करा हुआ है अपनी लाइक अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिक्स किसी ने चूज किया हुआ, तो पॉलिटिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ 6, 7 से ही हमारे को SST पढ़ाई जाती है, पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है। तो तब से लेकर अब तक का जितना भी कोर्स है वो कंबाइन कर आपका यहाँ पर आने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और उसी के साथ साथ में कुछ यहां पर जीके का पार्ट जुड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन B की अगर मैं बात करता हूं तो डोमेन स्पेसिफिक है ही, और कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी है कि सेक्शन C कंपलसरी है। बट अगर मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेक्शन C जो है वो पूरी ही तरह से ऑप्शनल है।
तो उस चीज में आपको बेफिक्र रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी ही बात अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इसके एग्जामिनेशन की कि कब होगा कैसे होगा, अगर मैं बात करता हूं इसमें पैटर्न मिलेंगे, सारी की सारी चीजें इसमें सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसके साथ साथ अगर मैं CU CET की बात करूं तो फॉर्म्स निकल चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी अब भरने के लिए आ जाए हमारे सेंटर पर। आपको हमारा सेंटर का पता ही है, तेलंगाना में हमारा सेंटर है। आप यहाँ पर आकर अपने जो फॉर्म्स हैं जल्दी से जल्दी भरवा सकते हैं। पर फॉर्म की अगर कॉस्टिंग की बात करता हूं तो पर फॉर्म की कॉस्टिंग जो है वो 650 रुपीज है अगर वो दिल्ली वाला है बच्चा। और 1% के लिए अगर किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉरेन सेंटर्स में मिल रहे हैं, लेकिन हमारे को उस चीज में जाना नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई बच्चा फॉरेन से करना चाहता है तो फॉरेन में भी सेंटर्स हमारे यहाँ पर CU CET के लिए आ रहे हैं और उसके लिए जो फीस हो रही है वो 3000 रुपीज की है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर आए, अपने अपने फॉर्म्स भरें, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके फॉर्म्स भर लो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि हो सकता है कि आगे चलकर साइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या एरर आ जाए, कोई टेक्निकल क्लच आ जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने फॉर्म्स जल्दी से जल्दी हमारे सेंटर पर आओ और यहाँ पर भरो। हमारे सेंटर पर आकर आपको जो चीजें लेकर आनी है उस चीज के लिए मैं आपको लिस्ट अलग से बता दूंगा। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं नितिन को भी आपको बोल दूंगा कि नितिन भी आपको कॉल करके ये चीजों के लिए इंटीमेट कर देगा। या अगर किसी को भी हमारे यहाँ पर आकर भरना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि आपके पास में ऑलरेडी आता ही है हर रोज, तो आप उस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।